तो प्राणायाम एक्चुअली है क्या चीज़? जब कोई भी साधक, योगी, योगाभ्यास करने वाला, उसका टारगेट क्या है? सत्य की खोज, सत्य का दर्शन। सत्य का दर्शन कब होगा? जब उससे उसका शरीर स्वस्थ होगा, वो अवेयर होगा, वो रास्ता पकड़ चुका है, उसने आसन का रास्ता पार कर लिया है, आसन उसने सिद्ध कर लिया है। अब वो जैसे ही आप आसन लगाकर बैठे, एक समय के बाद, 1, 2, 3, 4 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं है, आप प्राण पर आ जाएंगे। प्राण क्या है? श्वास की यात्रा, जिस पर प्राण बैठकर यात्रा करते हैं। श्वास डोर, श्वास की डोर। श्वास की जो डोर है नाक से आती है और कहाँ तक जाती है इसका कोई वो नहीं, बोलते हैं मूलाधार तक जाती है, और हमारी एनर्जी मूलाधार के आसपास ही होती है। उसको पकड़ लो और उसको पकड़कर, प्राणायाम का मतलब है उसमें गति विच्छेद कर दो। उन्होंने बोला आसन के बाद श्वास के आवागमन में, श्वास को लेना और छोड़ने में गति का विच्छेदन कर देना, उस पर अपना कंट्रोल कर लेना प्राणायाम है। प्राण को एक्सपेंड करना, बढ़ाना। इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर गहराई आएगी। इससे क्या होगा? आप बहुत अवेयर हो जाएंगे। आपके अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है कम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? मैंने बताया था, ऑक्सीजन से हमारे सेल्स बूढ़े होते हैं। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपके अंदर रोग नहीं आएंगे, आपके बॉडी से पानी बाहर नहीं जाएगा, तो अच्छा रहेगा। पानी मतलब जो ज़रूरी है, एवोपरेट नहीं होगा, हाइड्रेशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन जो होता है ना, कम होगा, उसकी गति कम हो जाएगी और आपकी उम्र बढ़ जाएगी। आपको पहचान नहीं पाएंगे लोग, आप कितनी उम्र की हैं। प्राणायाम करिए, चमक आ जाएगी। तो प्राणायाम वो चीज़ है, और प्राणायाम के आगे की यात्रा आपको कहाँ ले जाती है? समाधि तक ले जाती है, ध्यान तक ले जाती है। प्राणायाम का जो है वो तरीका है, क्या है? प्राणा को हम कैसे बढ़ाएं, एक्सपेंड करें? तो कुछ सूत्र दिया, महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया। उन्होंने बोला कि पहले श्वास लीजिए। सामान्यतः हम 1 मिनट में 15 से 20 बार श्वास लेते हैं। अब क्या करेंगे? श्वास को कम लेना करेंगे। कम कैसे लेंगे? महर्षि पतंजलि ने कहा 3 स्टेप बताए श्वास के। श्वास लीजिए, उसको बोला उन्होंने पूरक। श्वास लो, श्वास को रोको, होल्ड करो, भीतर भर के रखो, उसको बोला उन्होंने कुंभक। और फिर एक कैपेसिटी तक रोको, उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ दो पूरे होश के साथ, उसको बोला उन्होंने रेचन, और उसको रेचक कहा। तो क्या किया? 3 स्टेप क्या हो गए? इनहेल, होल्ड, एक्सेल, पूरक, कुंभक, रेचन। ये प्राणायाम है, और ये जिसने कर लिया धीरे 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 धीरे, बस आपको फिर आगे का स्टेप अपने आप आ जाएगा। हम आज इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, कैसे करते हैं। पहले तो हम सामान्य तरीके से ऐसे बैठ जाइए, सामान्य प्रक्रिया बताऊंगा क्या करना है आपको। अपने नाक से, दोनों नोस्ट्रल से श्वास लीजिए। क्या होता है? पूरक, रेचक, कुंभक। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, श्वास अंदर है थोड़ी सी, उसको निकाल दो, श्वास को निकाल दीजिए, पेट अंदर गया। अब धीरे धीरे श्वास को लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अच्छा, आंखें बंद करिए। बंद करके ना आप फोकस कर पाएंगे। श्वास को लीजिए, आने दीजिए अंदर श्वास, पेट को फुला लीजिए, कुंभक, घड़े जैसा बना लीजिए। ये देखिए, घड़े की तरह पेट को फुलाया, होल्ड करा, यथासंभव होल्ड करिए, और फिर धीरे धीरे श्वास को, ध्यान पूरा नाभि पर रखिए, और वो धीरे धीरे पेट अंदर जा रहा है और श्वास बाहर आ रही है। श्वास पूरी बाहर चली गई, यहाँ पर भी रोक दीजिए, आने मत दीजिए अब श्वास को।
जब आपको लगे कि बस प्राणों पर आ पड़ी है अब तो, फिर श्वास धीरे धीरे आने दीजिए। हा, प्राण आ रहा है। मुस्कुराइए, करिए इसको, और फिर से रोकिए, फिर से छोड़िए, होल्ड करिए, बाहर होल्ड कर दीजिए। बाहर होल्ड करने को बोलते हैं बाह्य कुंभक, बाहर रोक देना। और फिर सांस लीजिए, फिर अंदर रोक दीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। बस क्या किया हमने? इतनी देर में आप 10-15 सांस ले चुके होते। हमने क्या किया? सांस को रोक दिया, सांस पर हमने नियंत्रण कर लिया। और ये नियंत्रण को अगर बढ़ा दिया जाए, चमत्कार घटित हो जाएगा आपके जीवन में। प्रत्याहार में घुस जाएंगे आप। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियां जो बाहर भोगों में घूमती रहती है ना, अंदर आएंगी आनंद में, क्योंकि आनंद तो खोज रहे हैं हम बाहर। आनंद में आएंगी और ध्यान को पकड़ लोगे आप। बस ध्यान की कीमिया इतनी है। और स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित हो जाएंगे, भागना बंद कर देंगे। काम तो सब करेंगे, सबको दिखेगा आप कर रहे हैं, लेकिन आप स्वस्थ हो जाएंगे, पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन भी प्राणायाम है। आपने सुना होगा अनुलोम विलोम। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन दोनों में कोई अंतर नहीं पाया। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम एक ही हैं और एक जैसे ही करे जाते हैं। मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि महान योगियों के द्वारा, बड़े बड़े जो योगा स्कूल हैं हमारे देश में, उन्होंने रिसर्च करके दिया है। उसके बाद ही ये योगा प्रोटोकॉल में आ गए। ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये अंजुरी मुद्रा बना लीजिए। देखिए ऐसे, इससे आसान तरीका कोई होगा नहीं। आप ऐसे करिए और अपनी गोद में रख लीजिए इसको। ये ऊपर सामने करिए। क्या करेंगे आप? ये जो अंगूठा है ना, दोनों उंगलियों को अंगूठे की जड़ के पास लगा लीजिए। ये वाली ऐसे आपस में कर लीजिए, छोटी और उसके बगल वाली। मैं उंगलियों का नाम मैं आपको बहुत गूढ़ उसमें रहस्यों में नहीं पढ़ाना चाहता। आप बस सीधे सीधे, ये अंगूठा है। अब आप ये देख लीजिए अंगूठे से कि आपके कौन सा नोस्ट्रल ओपन है, क्योंकि समय के दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग साइड का नोस्ट्रल्स ओपन रहता है। अगर लेफ्ट कम भी खुला हो तो भी हम लेफ्ट से शुरू करें तो अच्छा है, क्योंकि ये नाड़ी जो है ठंडी नाड़ी होती है। मुख्यतः 3 नाड़ियाँ, इसको हम आगे चर्चा करेंगे, पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं यहाँ पे मुझे, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। ये जो हड्डी होती है, यहाँ पर आप अंगूठा लगाइए और नाक को टेढ़ा नहीं करिए, बिल्कुल टच करिए उससे। टच किया। अब श्वास को निकाल देना है लेफ्ट से, पूरा श्वास निकाल दीजिए। देखिए कितना श्वास था। अब श्वास को लीजिए। आप सोच रहे होंगे मैं कौन सा समाधि में चला गया। ये आपने हज़ारों बार सीखा होगा कि लेफ़्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ़्ट से छोड़ो। मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, ये तो आपको आता ही है। पर मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। नई चीज़ ये कि अगर आप योग के कोई स्टूडेंट नहीं हैं, योग के शिक्षक नहीं हैं, तो आपको वो बात पता नहीं होगी और ना किसी ने आपको बताई होगी। सिर्फ अस्थमा वाले लोगों को छोड़कर जो व्यक्ति श्वास को होल्ड नहीं करता, श्वास लेने के बाद पेट में, और श्वास छोड़ने के बाद बाहर होल्ड नहीं करता, वो प्राणायाम नहीं करता। उसका कोई उसे फल मिलने वाला नहीं है। उसका प्राणायाम होगा ही नहीं। प्राणायाम कब होगा? जब आप श्वास को पर्टिकुलर कितनी देर तक, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। श्वास लेफ्ट से लिया, कितने सेकंड में लिया। मान लीजिए आप 2 सेकंड में श्वास लीजिए, तो नए लोगों को मैं बोलता हूँ 2:2:2 का आपने रेशियो रखना है। 2 सेकंड में सांस लेना है, 2 सेकंड होल्ड रखना है, 2 सेकंड में छोड़ देना है।
फिर 2 सेकंड में लेना है दूसरे से, फिर होल्ड रखना है, छोड़ देना, बस इतना करना है आपको। कैसे? करके देखिए इसका अभ्यास। नाड़ी शोधन इसको कहते हैं। नाड़ी शोधन मतलब नाड़ियों की शुद्धि। पिंगला और इड़ा नाड़ियों की शुद्धि करने के बाद जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उस प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश कर पाएंगे। प्रवेश करने का मेरा कोई, आपको कराने का कोई जल्दी नहीं है मुझे, और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इसको फॉलो करना बहुत आसान है। तो आज प्राणायाम में इतना ही। मैं कहता हूँ आप वर्किंग हैं या घर में रहते हैं, आप अपने आहार की शुरुआत करिए। कुछ नहीं है तो आप 1 गिलास जूस, कोई सा सस्ता से सस्ता वेजिटेबल्स आते हैं, लौकी, कद्दू, खीरा, जिसका आप निकाल सकते हैं, आप जूस पिए। लेकिन उससे पहले सुबह उठें, 2-3 गिलास, 4 गिलास पानी पीकर इस नाली से कचरे को साफ जरूर करें। चाय पीकर आपको जो, या सिगरेट पीकर या तंबाकू खैनी खाकर जो आप जाते हैं, मुझे हंसी आती है लोगों पर, उसको छोड़ दीजिए, उसकी आदत को हटाइए। आप सुबह 3-4 गिलास पानी पीजिए। आप देखिए किसी नाली में 1 गिलास पानी डालने से क्या साफ हो जाएगी? नहीं होगी। 32 फुट लंबी नाली है ये, और वो भी ऐसी आड़ी तिरछी। आप सुबह 1 कप चाय डाल लिया या 1 गिलास पानी डाल लिया, क्या होगा? यहीं रुक जाएगा। भर के बाल्टी पानी मारो इसमें, 3-4 गिलास पानी जग भरो और डाल दो, और उसके बाद थोड़ा टहलिए, घूमिए, ब्रश करिए, साफ, ऊपर साफ, नीचे साफ, पेट साफ। फिर आपको खुल के भूख लगेगी। फिर आपको चाय नहीं मांगेंगे, आप कहेंगे मुझे स्प्राउट बनाता हूँ। मूंग लीजिए, मूंग थोड़ा सा, उसमें थोड़े चने मिलाइए, भिगो के रख दीजिए। सुबह भिगोइए, शाम को उसको किसी कपड़े में बांध के रख दीजिए, या नहीं तो ढक के रख दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे अंकुर निकल जाएंगे। उसको धोइए, थोड़े किशमिश मिलाइए। देखिए खून जिनको नहीं बनता है और जिनको प्रोटीन की कमी है, उनके लिए देखिए क्या अमृत है ये। अब आप बोलोगे कि बार बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करते हो। CCRYN एक रिसर्च बॉडी है आयुष की। उन्होंने रिसर्च किया, साइंटिस्टों ने इस पर, और उसका नाम दिया है अमृताहार। उसकी वेबसाइट में देख लेना, ये क्या है? अमृताहार है। आपको जीवन देता है, आपके सेल्स को जीवन देता है, नया बनाता है। और किशमिश मिलाइए उसको, उसके अंदर प्रोटीन का भरपूर है। किशमिश में कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, कितने सारे गुण हैं। किशमिश खून बढ़ाती है, जिनमें रक्त अल्पता मतलब खून की कमी है, जिन महिलाओं में अक्सर होती है, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके, वो क्या खाएं? उनके लिए ये अमृत के समान है। बच्चों को खिलाइए। जो बच्चे इसको नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता, टेस्टी बनाना है, तो आप किशमिश मत मिलाइए। टमाटर, अनियन काटिए, मिलाइए, थोड़ा स्टीम कर लीजिए उसको पहले, अंकुरित जो अनाज है, खाइए, बच्चों को खिलाइए। चाट मसाला मिला दीजिए उसके अंदर, पेट भर के खाइए। और अगर आप जिम करते हैं, रात को ड्राई फ्रूट्स, अगर पैसे आपकी जेब में हैं तो ड्राई फ्रूट्स ले आइए, उनको भिगोइए, सुबह खाइए नाश्ते में। खाकर तो देखिए। डॉक्टरों को जो पैसे साल में 10-15 हज़ार रुपये देते हैं, कुछ लोग तो लाखों खर्च कर देते हैं, वो आपके बचने शुरू हो जाएंगे। आपके घर का एक कल्चर बनाइए कि हमको लाइव फूड खाना है, प्रोसेस फूड कम से कम खाना है। रिश्तेदारों के लिए भी एक और मैं बात बताता हूँ, घर में स्टॉक ही मत रखिए। क्या होता है, घर में हम नमकीन बिस्किट ला के रख लेते हैं, कोई आएगा, रिश्तेदार आएगा, प्लीज़ बंद कर दीजिए, चेंज हो जाएगी लाइफ आपकी। इसके अलावा सारे दिन की डाइट में इतना समय नहीं है क्या मैं आपको बता सकूं। रात्रि भोजन को आप अगर मोटे हैं
पेट में गैस बनती है, फैटी लिवर है, रात्रि भोजन छोड़ दीजिए, लेट खाना छोड़ दीजिए। इसके अलावा बॉइल्ड फूड खाइए। रात्रि भोजन में जो सब्जी आप बनाते हैं उसमें ड्रम स्टिक को ऐड करिए, कच्चा पपीता ऐड करिए, परवल ऐड करिए और एक आंवला ऐड करिए। सूपी वेजिटेबल्स, सूप मिक्स, थोड़ा रसीली बनाइए उसको, सिर्फ उसी को खाइए। बदल जाएगी ज़िंदगी आपकी, आनंद आने लगेगा, नींद भरपूर आएगी। आपको नींद नहीं आती थी रात को, नींद आने लगेगी सिर्फ 3 दिन में। रात को 2-2 ड्रॉप बादाम रोगन ऑयल नोस्ट्रल्स में डाल के सोइए। अनिद्रा के शिकार रहते हैं, आपको करवट बदलते रहते हैं, लेटते ही सो जाएंगे। आज का सुविचार बताता हूँ, जब तक आप अपने दिमाग से, मस्तिष्क से बुरे विचारों को नहीं त्यागेंगे, नहीं निकालेंगे, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।